मथुरा में जिला एवं सत्र न्यायालय के गेट नंबर 2 पर एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां एक अधिवक्ता सड़क किनारे बैठकर बूट पॉलिश करने लगा, जिसे देख वहां भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं बड़ी संख्या में वकील भी इकट्ठा हो गए और कई वकीलों ने उससे बूट पॉलिश कराई, जिसे देखकर लोग अचंभित थे, क्योंकि जिस तरह से वकील अपने मुवक्किल को लेकर कोर्ट में दलीलें पेश करता है, मगर यहाँ एक वकील बूट पॉलिश करते हुए दिखाई दिया, जिसने बताया कि बार एसोसिएशन की वार्षिक फीस वृद्धि के विरोध में वह बूट पॉलिश कर रहा है। जी, ललित मोहिनी स्वरूप तमाम वकीलों ने आत्महत्या की है इस कोरोना काल में आर्थिक तंगी की वजह से। उसमें तमाम युवा अधिवक्ता रहे हैं। हमारी टीस ये है कि ना तो बार एसोसिएशन उस समय हमारी मदद कर पाई, ना बार काउंसिल, और उत्तर प्रदेश सरकार तो हमारा पैसा ही खा के बैठ गई। जो हमारी मेहनत का पैसा था उसे उसने रिलीज ही नहीं किया उत्तर प्रदेश। इस दौरान चुनाव हुए बार एसोसिएशन मथुरा के, हमने इस उम्मीद में वोट दिए कि कुछ बदलाव होंगे। तो जो वार्षिक चंदे का शुल्क है 500 रुपये, जो पिछली साल तक 300 रुपये हुआ करता था, वो 500 रुपये हम चाह रहे थे उसमें कुछ राहत मिले हमें, क्योंकि हमारे पास पहले प्रायोरिटीज़ खर्चे के लिए और हैं। पहले हमें सब्जी भी लेके आनी है, दूध वाले का भी पेमेंट करना है, मेडिकल वाले का भी, बहुत सी समस्याएं हैं। तो वार्षिक चंदा में हम थोड़ी राहत चाहते थे, जिसके लिए हम इनसे मिले, हमने लीगल नोटिस भी इन्हें दिया, लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ा। 300 रुपये जब वार्षिक शुल्क हुआ करता था, तब कई जो अनुभवी पुराने अधिवक्ता हैं वो जानते हैं कि वो 100 रुपये करके 3 महीने में लिया गया। तो एक क्या कारण है कि 500 रुपये वाले में ये इतनी भी रिलीफ नहीं दे पाए कि 100 रुपये करके 5 महीने में ले लें। बार की आमदनी वकालतनामा से पहले केवल होती थी, आज की डेट में हलफिया बयान भी बेच रहे हैं, बेल बॉन्ड भी बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं, पब्लिक से उसकी गाड़ी कमाई खूब छीन रहे हैं, लेकिन वकीलों को क्या दे रहे हैं बदले में? ये पैसा जा कहाँ रहा है जब इतनी बड़ी मात्रा में ले रहे हैं? आज किस तरीके से विरोध कर रहे हैं आप अपना? हम इस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि हमारी ये समझ में आया, मेरे पे 2 काम आते हैं सर। एक तो वकालत, क्योंकि घर में पिताजी वकील थे, शुरू से कानूनी माहौल था तो वकालत सीख गया। दूसरा काम ऐसे आ गया कि हमारे यहाँ हिंदू हैं चूँकि, तो संस्कार यदि ये आते हैं बाप की सेवा करो, पैर छुओ, तो बूट पॉलिश उनकी किया करते थे कचहरी आने से पहले हम। तो एक वकालत आ गई हम पे और दूसरी सौभाग्य से बूट पॉलिश आ गई। आज की डेट में अदालतों का जो व्यवहार है, ये ना तो उसको सुधारने के लिए, ना युवा अधिवक्ताओं की कोई समस्या, ना वार्षिक चंदा, तो फिर ये बैठे किस लिए हैं? सीधी सी बात है, अगर ये हमारी मदद नहीं करने बैठे तो निश्चित मलाई खाने के लिए बैठे हैं केवल। चुनावों के वक्त हारने वाला प्रत्याशी हो या जीतने वाला, वो मात्र 300-400 वकीलों को 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लिफाफे में बांट देते हैं, और 500 रुपये वार्षिक चंदा, बाकी के जो 2200-2000 वकील रहे उनके लिए कोई राहत नहीं है। वार्षिक चंदा कम होना चाहिए, बिल्कुल कम हो या राहत दी जाए, इसमें कुछ ना कुछ तो हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी अपनी संस्था हमारी बिल्कुल भी सुनवाई ना करे। किस तरीके से विरोध किया है आज? क्या किया है आपने गेट पर बैठ के? ये गेट पे बैठ के मेरे पे चूंकि एक वकालत के अलावा दूसरा काम बूट पॉलिश आता है, तो वकालत आजकल कोरोना काल में वकीलों की ठप्प रही है, तो मैं बूट पॉलिश पे बैठ गया हूँ। लेकिन दुर्भाग्य है, मुझे अब जाके समझ में आ रहा है कि बूट पॉलिश तो और भी कठिन है। एक ग्राहक मिला है सुबह से, और देखते हैं शाम तक कितने ग्राहक मिलते हैं। आप जो बाहर अधिवक्ता बैठ गए थे, क्या बैठे? अधिवक्ता बैठे थे? हमारा कोई अधिवक्ता नहीं बैठा है। अच्छा, उनका एक ये आरोप है कि 300 रुपये पहले दिए जाते थे, लेकिन अब 500 रुपये लिए जा रहे हैं, वार्षिक शुल्क हो जाता है। बार के जो शुल्क है वो सबसे लिया जाएगा, चाहे कोई कुछ भी करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें बार के हित को देखना है, किसी एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों के हित को नहीं देखना है। हमारे पास न कोई इस तरीके का प्रार्थना पत्र आज तक आया है कि किसी का शुल्क माफ़ किया जाए या कितना लिया जाए, कितना न लिया जाए। अगर कोई एक व्यक्ति इस तरीके से कर रहा है और वो बार का वो हमारा सदस्य नहीं है, हमने उसको टर्मिनेट कर दिया।